नमस्कार बच्चों, शरणार्थी, आप सभी का स्वागत है हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में जाने से पूर्व हम पाठ को मादरी वाचन करेंगे। इन मादरी वाचन के लिए आप सब लोग ध्यान से पाठ को सुनना होगा। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य पर ध्यान से उन शब्दों को देखना होगा ताकि उच्चारण समस्या ना हो। मेरे उच्चारण पर ध्यान रहे। आइए पाठ को मादरी वाचन करें। पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखिए, यहाँ तक मैंने जो इस वीडियो में यहाँ तक मैं विषय विवरण देने वाला हूँ, पाठ का विवरण देने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ तक मादरी पाठ वाचन किया है। बच्चों, यहाँ पे देखिए, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र की जो उपयोगिता हम उपयोग करते हैं, पत्र लेखन जो है आजकल भी देखिए, जो पिछले राजा महाराजों के ज़माने से प्राचीन काल से हम उपयोग कर रहे थे, तो आज भी जो आधुनिक युग में भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इनकी जो उपयोगिता अभी भी बनी है। आप देखते होंगे अपने कक्षा में जो वहाँ पर कोई टीचर को या अपने प्रिंसिपल सर को जो अगर छुट्टी की मांग या कोई कारणवश आप पत्र लिखना चाहते हैं तो वह पत्रों का उपयोग ही करते रहते हैं, ना कि मैसेज आप उपयोग करते हैं, क्योंकि पत्र एक महत्वपूर्ण है। यानी इस पाठ के माध्यम से यानी यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्र कितने प्रमुख हैं, पत्र का महत्व क्यों है। अभी भी लोग इतने सारे आधुनिक साधन आने पर भी लोग पत्रों का उपयोग क्यों कर रहे हैं, इस पाठ में हम सीखेंगे। देखिए, हाँ, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, अभी भी हम उसका उपयोग करते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आजकल जो जहाँ भी जो पत्र व्यवहार जो हम करते हैं, हाँ, जो आधुनिक साधन ये काम, हाँ, भले ही ईमेल आ गए हैं, हाँ, बहुत सारे साधन आधुनिक आजकल एसएमएस जो आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, एसएमएस भी आ गए हैं। लेकिन इसमें जो हम भावपूर्ण जो भाव हमारे भाव में व्यक्त सभी विषयों को हम पत्रों के माध्यम से ही लिखते हैं। और देखिए, शायद यहाँ पे जो आधुनिक जो साधन जो है उसमें जो दिया गया डाटा जो है वो एक ना एक दिन जो मिट जाएगा, लेकिन यह पत्र जो है
नहीं मिट सकता। इसको हम अभी भी देखिए, जो राजा महाराजों के ज़माने में लिखा हुआ पत्र अभी भी हम संभाल कर रखे हुए हैं। लाइब्रेरी में देखिए, ग्रंथालय में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे या म्यूजियम में आप देख सकते हैं। जो उस समय के, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हो या प्राचीन काल के हो, जो उनके लिखे हुए हस्तलिखित जो पत्र जो हैं अभी भी हमें प्राप्ति मिलती है, वो देखी जा सकती है। इसलिए देखिए, उस समय तो आधुनिक साधन तो नहीं थे, लेकिन आजकल आ गए हैं, फिर भी इनका हम डाटा जो बराबर से हम संग्रह कर नहीं कर सकते। केवल इसलिए जो है आजकल लोग जो है पत्रों का उपयोग करते रहते हैं। और एक विषय में यहाँ पे सुनने की एक विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। देखिए, यहाँ पर वो बताता है, फोन का जो संदेश हम भेजते हैं एसएमएस, यानी एसएमएस का जो एक ये अब्रिविएशन है यहाँ पर एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका लॉन्ग फॉर्म हो सकता है, इस तरह में होता है। एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वो नाम ही बता रहा है, शॉर्ट मैसेजिंग, यानी इसमें कोई भावपूर्ण बातें नहीं रहते हैं। जो कुछ संदेश देना है वो सीधे साधे वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भावपूर्ण बातें नहीं रहते हैं, वर्णना नहीं रहती है। इस तरह से ये जो सीधी बात को यहाँ पे बताने के लिए एसएमएस यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई मज़ा नहीं रहता है। देखिए, आजकल हम जो पाठों को पढ़ते हैं, जो महान जो हस्तियाँ हैं, जो व्यक्तियाँ हैं, जो आजकल नहीं हैं, उनके लिखे हुए लेख को हम अपने पाठों के रूप में, जो उनके पत्रों को आपने पढ़ा हुआ सुना होगा पिछले कक्षाओं में, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हम पत्र हैं, जो उनके पत्रों के माध्यम से उनके विचारों को, उनके भावनाओं को हम समझ सकते हैं। वो क्या वहाँ पे इस तरह इस अलग अलग विषयों के बारे में उनकी क्या सोच है, उनके विचार कैसे हैं, वो सभी हम पता कर सकते हैं। और पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, एक तरह का नया जो ट्रेंड जो यहाँ पर सिलसिला जो है शुरू कर देते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कोई राजकारणी यानी पॉलिटिकल हो, या साहित्य लिटरेचर हो, या कला आर्ट में हो, या कोई क्षेत्रों में तमाम विवादों में जो कोई भी वहाँ पर जो विवाद होता है, संघर्ष होता है, वो सभी उसका मूल कारण जो है ये पत्र ही होते हैं। सभी घटना का जो मूल कारण ये पत्र ही रहते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। जो तमाम जो साहित्य, साहित्य मतलब जो सामान्य लोगों के हित के लिए जो लिखा गया जो एक लेख, जो साहित्य कहते हैं, जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो किताब, ये एक दूसरे ने जो लिखा हुआ एक पत्र है, जो इसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि अरविंद कुमार सिंह जो इस पाठ को जो लिखा है, उनके जरिए जो लिखा हुआ पत्र, देखो यहाँ पे जो ये साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सामान्य लोग, हम लोग जो हैं, हमारे हित के लिए जो लिखा है। इससे में जो इसमें क्या है, जो हमारे जनरेशन को जो कुछ भी सूचना, जो जानकारी देने के लिए उन्होंने ये पाठ जो लिखा है, जैसे ये साहित्य कहते हैं। ऐसे ही दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है, पत्रों पर ही निर्भर है, कि सभी पत्र महत्वपूर्ण हैं। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने, मानव की जो सभ्यता जो है उसका विकास जो हुआ, डेवलपमेंट जो हुआ, मानव का जो संस्कृति सभ्यता जो है, जो डेवलपमेंट हुआ, वो पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। उनका रोल जो है, भूमिका मतलब रोल। बच्चों देखिए, इसमें आने वाले कुछ शब्दों का अर्थ मैं पाठ के बीच बीच में बताता रहता हूँ, चाहे अपने कक्षा के जो बुक में, टेक्स्ट बुक में आप पेंसिल से मार्क करके लिख दीजिए, उन शब्दों के नीचे अंडरलाइन डालिए और उसका अर्थ उसके ऊपर लिख दीजिए, ताकि आपको पढ़ते समय आसानी हो जाए। कुछ शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं रहता है। भूमिका मतलब यहाँ पर रोल, अनूठी भूमिका निभाई है जो सभ्यता के विकास में। और पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्र हर जगह, पूरे दुनिया में आप जाइए, सब जगह पत्रों का जो भाव जो है सब जगह एक ही है। कैसे एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र मतलब पत्री है, सब लोग सब जगह पत्र ही है, लेकिन जो उसके नाम हम बुलाते हैं पत्र, यहाँ पे हमारे यहाँ पे हिंदी में कहते हैं, लेकिन जो बुलाने का तरीका कुछ अलग अलग रहता है, इतना ही। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पे जो भाषा में जो कैसे वहाँ पे वो उसको उच्चारण करते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, पत्रों को उर्दू में खत कहते हैं। देखिए, ये सुनने में एक तरह की जानकारी है, आप इन जानकारियों को
अपने दिमाग की धारणा में रख दीजिए। यानी पत्र को उर्दू यानी उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। देखिए तेलुगु में यहाँ पर तीन शब्द कहते हैं, एक उत्तरम, जाबू और लेख। तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को यानी सहेज कर रखते हैं। यानी पत्रों को, पत्र से हमें क्या आता है, यानी हमारी यादों को हम संभाल कर रखते हैं। जैसे फोटो जो है, फोटो को हम देखिए कोई शादी का हो या कोई आप कोई विशेष स्थान पर गए हैं, या वहाँ पे जो फोटोज जो आप यादगार के रूप में जैसे रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके यादों को, जो कुछ भी आपके बातों को आप एक दूसरे से शेयर करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन वही पत्र के माध्यम से लिखा हुआ बातें, जो महान हस्तियां देखो अपने जीवन में घटित घटनाओं को, वो घटनाओं को अपने पत्रों के लिए जरिए जो लिख रखे हैं। अब जो भी कोई महान व्यक्ति हो, महान सेलिब्रिटी हो, उसके बारे में जानकारी पाना हो, तो आजकल वो दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में हमें सभी तरह की जानकारी मिलती हैं, क्योंकि वो तब उनकी जीविता अवधि में जो लिखे हुए सभी विषयों को हम उन्होंने उस समय लिख रखा था। यही वो उनके यादें हैं जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं और यानी सहज कर रख सकते हैं। इसमें किसी कोई को यानी कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हम सभी संभाल कर यानी यादों को सहेज कर मतलब उसको जोड़ कर सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। हाँ, यानी संभाल कर रखते हैं, सहेज कर मतलब संभाल कर रख सकते हैं। और हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक की देखो, कोई भी हो, उनकी उनकी लिखने की एक कला होती है। कला मतलब एक तरह का स्टाइल जो वहाँ पर होता है। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। देखो सभी पत्र जो लिखते हैं, उनके लिखने का तरीका कुछ और रहता है, जो कैसे वो प्रस्तुत करते हैं, हाउ दे इंट्रोड्यूस द लेटर, ने कोई विषयों को कैसे व्यक्त करते हैं। जो कुछ लोग स्लोगन लिखकर, नारा लिखकर वहाँ पर क्या है अपना पत्रों को, या शायरी लिखकर या कुछ ऐसे वचन लिखकर जो प्रारंभ करते हैं, उनका उनका तरीका अलग रहता है। लिखने की जो वहाँ पर पद्धति, जो स्टाइल जो है अलग रहती है। हाँ, उनकी जो दायरा मतलब इतना ही सीमित शब्दों में लिखना है, उनके उनकी जो तरीका कुछ अलग रहता है, लेकिन फॉर्मेट जो रहता है सभी सेम रहता है। कहाँ पे फॉर्म लिखना है, कहाँ पे टू या कोई सब्जेक्ट, वो सभी तरह के जो विषय वहाँ पर सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ पर सभी लेकिन लिखने के जो तरीके अलग अलग रहते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, न तलाशते मतलब ढूंढते हुए, करोड़ों पत्र दुनिया भर में इतने सारे पत्र वहाँ पे भेजे जाते हैं। वो एक दूसरे के एड्रेस ढूंढते होते हैं वहाँ पर, है ना, उनका जो पता ढूंढते हुए वो तमाम लोगों को ढूंढते हुए वो चले जाते रहते हैं। डाकघर में डाला हुआ पोस्ट जो है, पत्र जो है, उनके उनके ठिकाने, उनके प्लेस पर वो जाते हैं, ठिकाने तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़, देखिए प्रतिदिन यहाँ पर है ना, रोजाना 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। जो कोई भी देखिए, कोई भी ऑफिशियल हो या निजी पत्र हो, या सभी जो पत्र जो हैं इस ने पत्र के माध्यम से ही वहाँ पर डाकघर में डाली जाती है। प्रतिदिन कितने वहाँ पर भारत में ही 4.5 करोड़। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है। जहाँ कहाँ पे आपको महत्वपूर्ण लगता है वहाँ पे अंडरलाइन डालकर नीचे रेखा खींच दीजिए, ताकि आपको पता चले ये महत्वपूर्ण वाक्य है ना। 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यार इतने सारे पत्र कहाँ जाते हैं, कैसे वहाँ पे आपने देखा होगा कभी आप NH यानी नेशनल हाईवे पे जाते वक्त कुछ ऐसे कंटेनर जाते रहते हैं, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ वहाँ पे जाते रहते हैं, जो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है डाक सेवा, है ना। डाक सेवा मतलब जो पोस्ट जो सेवा, उसके बारे में वहाँ पर जो सभी पत्र हो, पार्सल हो, उस बड़े बड़े कंटेनर में भर भर कर जाते हो रहते हैं। आपने देखा होगा डाक सेवा करके, जो बहुत सारे बड़े बड़े गाड़ियाँ वहाँ पर NH में, नेशनल राष्ट्रीय जो रास्ते पे वहाँ पे जाते रहते हैं। जब भी आप कोई ना उस कंटेनर के पीछे जब आप प्रयाण करते वक्त आपने देखा होगा,